अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना डिस्कस करने लगे हैं लेसन नंबर 12 CS 507 का। लेट्स स्टार्ट। CBIS फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमने चैप्टर पढ़ना है। तो ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है। देखें जी, अब इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, मैंने बताया था वो जगह जहाँ पे हम तमाम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना होगा तो ये हमें हेल्प करेगा फ्यूचर में। ठीक है, बिजनेस को हेल्प करेगा या किसी भी पर्सन को भी हेल्प करेगा कि जब उसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम किस लिए बनाया जाता है? देखो, एक इस तरह का इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी हेल्प करती है कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। देखें, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से एक तो वो अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को तैयार कर सकते हैं जो कस्टमर की नीड को पूरा कर सके। क्योंकि अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी लोगों के बारे में, इन कस्टमर के बारे में, तभी वो देख सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या, उनकी नीड क्या, उनके प्रेफरेंसेस क्या, किस चीज़ को पसंद करते हैं, उनके हैबिट्स क्या हैं, किस चीज़ को पसंद नहीं करते। ये सब कुछ उन्हें कब पता चलेगा? जब एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मौजूद होगा जिसके ऊपर वो सारा कुछ अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने प्रमोशन कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि कस्टमर इस वक्त है किस चीज़ में ज़्यादा एंगेज है। ठीक है, वगैरह टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी सिस्टम को बनाने से पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, वगैरह वाइल डिजाइनिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको डिज़ाइन कर लेना चाहिए। जब आप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करने लगे तो आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस तैयार कर लेनी चाहिए, इंटरनल इन्फॉर्मेशन का सिस्टम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि MKIS मतलब मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रॉपर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, वो कह रहे हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेनिफिट्स क्या, मतलब ये आपको क्या बेनिफिट्स पहुंचाती है। देखें, कस्टमर की प्रोफाइल को मेंटेन करना पड़ता है, उनकी हैबिट्स क्या है, स्पेंडिंग पैटर्न्स मतलब किस तरह खर्चते हैं चीज़ों पे, कहाँ खर्चना पसंद करते हैं। तो इन सारी प्रोफाइल्स को आप मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपने कंपटीटर्स को भी देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ठीक है, फोरकास्ट ऑफ डिपार्टमेंट इज आल्सो क्रिटिकल। आप एनालिसिस कर सकते हैं कि फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड है, किसकी मदद से कर सकते हैं मार्केटिंग। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मदद से आप देख सकते हैं कि कस्टमर की फ्यूचर डिमांड क्या हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आगे कस्टमर कैन बी क्विकली अपडेटेड बेस्ड ऑन देयर इन्फॉर्मेशन कैप्टन MKIS। ठीक है, तो ये अब आपने कुछ इसके बेनिफिट्स देख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद MKIS में मैनेजमेंट लेवल्स क्या हो गए, मतलब ओवरऑल जब एक एक लेवल पे MKIS में आपको किस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, MKIS शुड केटर फॉर इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, किस इन्फॉर्मेशन को उसको ध्यान रखना चाहिए हर लेवल पे। देखो, स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो आपका मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो न्यू सेल्स प्रोडक्ट को फॉर्मुलेट करे, न्यू सेल्स पर अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सके। आपका जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, आपके लिए आपके न्यू प्रोडक्ट सर्विस के लिए स्पोर्ट प्लान कर सके, कंपटीटर्स को मॉनिटर कर सके स्ट्रैटेजिक लेवल पे ना, अभी जब स्टार्टिंग है। उसके बाद नॉलेज लेवल पे वो तमाम मार्केट को एनालिसिस कर सकता है। किस बेस पर एनालिसिस करे कि भाई एज बेस, उनका जेंडर, उनके डिफरेंस पे जो है उनको देख सके, कस्टमर का बिहेवियर मॉनिटर कर सके। तो ये नॉलेज लेवल पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम ये कर सके। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट लेवल पे सेल परफॉर्मेंस की एनालिसिस कर सके, मतलब किस हिसाब से सेल्स हो रही है। ठीक है, सेल्स स्टाफ को देख सके कि हाउ मच ऑफ द सेल पोर्शन हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय ईच ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, मैनेजमेंट लेवल पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सेल स्टाफ के बारे में कि कौन सा जो बंदा है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आपकी सेल के पोर्शन में। ठीक हो गया। ऑपरेशनल लेवल पे आप कस्टमर से जो है अपना जो है कमेंट ले सकें। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मेजर करने, उनकी देखने के लिए कि वो कितने सेटिस्फाई हैं आपकी चीज़ों से, सेल्स को ट्रैक करने के लिए, ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब होते हैं MKIS में मैनेजमेंट लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल पे किस किस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कर सके वो नॉलेज लेवल पे, मैनेजमेंट पे और ऑपरेशनल लेवल पे। अब देखें, कुछ न्यू टर्म्स आएंगे जैसे कि CRM। तो अब हम पढ़ेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की टर्म्स क्या है और बिजनेस इसे क्यों यूज़ करी है। ऑब्वियसली कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की जो टर्म है वो बिजनेस इसलिए यूज़ करिए ताकि वो अपने कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशन बना सके। ठीक है, क्योंकि जितना सेटिस्फाइंग और जितना वो सेटिस्फाई होंगे, जितना वो अपने क्या कहते हैं बिलीव करेंगे अपनी कंपनी पे कस्टमर, उतनी ही उनकी सेल्स इंक्रीज होगी। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है अपना जो कस्टमर क्या था, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ठीक हो गया। आगे देखेंगे, वो कह रहे हैं बिजनेस नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्सटेंट टू विच कंज्यूमर वांट टू एंगेज। बिजनेस को पता होना चाहिए कि कौन सा कंज्यूमर उसे कितना उसके ब्रांड के साथ एंगेज होगा। बेनिफिट्स क्या सी आर के, देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेनिफिट्स ये हैं कि एक तो आप मेंटेन करते हो, एनहेंस करते हो कस्टमर बेस की, इससे आप कस्टमर की लॉयल्टी इंक्रीज करते हो जो आप रिलेशनशिप उनसे बनाते हो। ठीक है, आप गेनिंग मोर कस्टमर वॉलेट शेयर। वॉलेट शेयर कहते हैं कि अपनी स्पेंडिंग का उनसे ज़्यादा हिस्सा ले सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनसे अगर आप लॉयल्टी का रिश्ता बनाएंगे, अपने ब्रांड पे बिलीव दिलाएंगे, तो अपनी स्पेंडिंग भी अपने आपके कंपटीटर्स के मुकाबले पर खर्चा आप पे ज़्यादा करेंगे आपके ब्रांड पर। ठीक है, तो यही आपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर ध्यान रखना होता है कि किस तरह हम कस्टमर का जो बिलीव है वो अपने पर ला सकें। ठीक है, क्योंकि जितना उनको हम पे यकीन होगा वो हमारे ब्रांड से एंगेज होंगे, उतना ही वो स्पेंडिंग भी करेंगे। ठीक हो गया।
ठीक हो गया। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंपनी कस्टमर रिटेंशन एंड डिफेक्शन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। अच्छा देखें, CRM हेल्प इन स्टैब्लिश कम्युनिकेशन टू इनकरेज कस्टमर टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट CRM जो होती है ना, हेल्प करती है, मतलब ये सिस्टम हेल्प करता है कि कस्टमर इनकरेज हो, वो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे कि भाई उसकी हैबिट्स क्या हैं, टेस्ट क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, ये एक बिजनेस जो है स्ट्रेटजी है दैट गोज बियॉन्ड इंक्रीजिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, जिससे आप ज़्यादा अपना जो है अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, रीजनिंग फॉर अडोप्टिंग CRM, मतलब कौन से रीजन है जिसकी वजह से आपको CRM की टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। देखिए, कस्टमर नाउ प्रेफर टू डू ट्रांजेक्शन, क्योंकि कस्टमर अब ऑनलाइन जो है वो करते हैं शॉपिंग, तो ऑनलाइन वो पेमेंट भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब कह रहे हैं CRM रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि फिजिकल लोकेशन तो रही नहीं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, आगे आपने CRM का पढ़ लेना टॉपिक है, CRM क्या होती है, बेनिफिट्स मैंने पढ़ा दी हैं। ठीक है, और ये सब भी आपने देख लिया कि रीजंस क्या है CRM को अडॉप्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपने ये सारी पढ़ लेनी, एक क्या कहते हैं कंप्रिहेंसिव टॉपिक तैयार कर लेना, ताकि अगर आप पेपर में आए तो आप लिख सकें। ठीक है, कि आगे इसके बाद CRM इश्यूज़ क्या हैं। देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में इशू क्या आ जाता है, मेन इशू आ जाता है कस्टमर का प्राइवेसी। CRM डील करती है विद लार्ज अमाउंट ऑफ कस्टमर डाटा। ऑब्वियसली जब कस्टमर के रिलेशन में आते हैं तो आप कई कस्टमर का डाटा जो है उससे इंगेज होते हैं। ठीक है, वेरियस टच पॉइंट कम्युनिकेशन चैनल, तो वहाँ पे प्राइवेसी का इशू भी आ जाता है। ठीक है, देखें, द इंडिविजुअल फीम दैट इज कोड इज एन एथिकल डायमा कलेक्टिंग एज मच एज इन्फॉर्मेशन पॉसिबल बट स्टिल रिस्पेक्टिंग लिमिट्स फॉर पर्सनल प्राइवेसी, मतलब आप जितने भी कलेक्ट करो लेकिन आपको उनकी पर्सनल प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, दूसरा इशू है सॉफ्टवेयर का इशू आ सकता है। ठीक है, तो आगे देखें, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन क्या होती है। सेल्स फोर्स ऑटोमेशन यानी टेक्निक है, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो सेल्स डिपार्टमेंट है, जो सेल करते हैं, वो क्या करते हैं, अब उनके सेल के काम में आसानी हो जाती है, एफिशिएंट हो जाता है उनका सेलिंग का काम, जो आपके सेल डिपार्टमेंट वाले हैं जो सेल करते हैं। ठीक हो गया, तो सेल्स फोर्स ऑटोमेशन ये होता है कि इट ऑटोमेट सम ऑफ द कंपनीज क्रिटिकल सेल्स एंड सेल्स फोर्स मैनेजमेंट फंक्शन को बढ़ा दे। जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर अकाउंट मैनेजमेंट के काम में आसानी कर देती है, मतलब कस्टमर की डेली प्रोफाइल्स वगैरह, फोरकास्टिंग सेल्स फर्दर क्या करना है, उसमें सेल्स डिपार्टमेंट की हेल्प कर देती है प्रिडिक्शन करने में कि उन्हें क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, किस पे नहीं देना चाहिए। सेल एडमिनिस्ट्रेटर जो डेली के काम होते हैं सेल डिपार्टमेंट में, डाटा एंट्री करना, ये सारा कुछ, तो ये भी सेल फॉर ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर आपको इसमें भी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं SFA एम्पावर द सेल्स फोर्स टू क्लोज डील, मतलब वो आसानी कर देती है सेल डिपार्टमेंट के लिए, वो जल्दी से अपने मामला एफिशिएंट तौर पर कर लें पूरा। ठीक है, ये होती है जो सेल्स फॉर ऑटोमेशन, तो मतलब सेल्स डिपार्टमेंट की आसानी कर देना। आगे कॉल सेंटर, देखें वो डिपार्टमेंट है, देखिए हर कंपनी ने कॉल सेंटर बनाया होता है। फॉर एग्जांपल उनकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इशू आ गया तो कस्टमर उनकी जो है वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता सके और उसको सोल्व कर सकें। कॉल सेंटर यही होते हैं। वो कह रहे हैं इट रेफर्स टू अ डिपार्टमेंट विद इन अ कंपनी, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स द टेलीफोन सेल्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन एडिशन टू अ कॉल सेंटर कलेक्टिव हैंडलिंग ऑफ लेटर, ये मतलब कॉल के अलावा लेटर, फैक्स, ईमेल्स भी ले लेती हैं। ठीक हो गया, उसके बाद देखिए कॉल सेंटर के चैलेंजेस क्या है। कॉल सेंटर एजेंट्स आर चैलेंज डेली टू नेविगेट डिस्पर्ट नॉन इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन एज द टाइम टू रिजोल्व, क्योंकि इन्होंने कस्टमर की चीज़ों को रिजोल्व करना होता है। ठीक है, इसमें इस तरह का सिस्टम बनाया जाता है कि इसमें कई लोग बैठे होते हैं कि मतलब आपने कॉल की, अगर एक बंदा बिजी है तो वो दूसरे को कॉल डायरेक्ट हो जाती है। यहाँ पे इस तरह के सिस्टम यूज़ होते हैं ताकि आप की सर्विस अच्छे से प्रोवाइड हो सके। ठीक है, आगे है मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम था, इस तरह मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी तैयार किया जाता है। मतलब इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप किससे डील करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, अपने प्रोडक्शन की मेंटेनेंस का देखते हैं, अपने प्रोडक्शन के गोल्स डिफाइन करते हैं, प्रोडक्शन मटेरियल की अवेलेबिलिटी देखते हैं, स्केड्यूल करते हैं। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है। अब वही आ जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या मैनेजमेंट लेवल पे आपको कहाँ क्या देखना पड़ता है, मतलब स्ट्रैटेजिक लेवल पे आपको क्या देखना पड़ता है, नॉलेज लेवल पे आपको क्या देखना पड़ता है, मैनेजमेंट पे और ऑपरेशनल पे देखना पड़ता है। तो ये आपने पढ़ लेना है। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजिक पे लोकेटिंग न्यू प्लांट विच कैन सेव कॉस्ट, जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आपको स्ट्रैटेजी भी देखना होगा, ऐसा प्लांट जो आपकी सेव कॉस्ट बचा सके। ठीक है, आप न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नॉलेज लेवल पे आपका करेंगे डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज टू ड्राइव द प्रोडक्शन, आप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि प्रोडक्शन का प्रोसेस ड्राइव किया जा सके। मैनेजमेंट लेवल पे आप मॉनिटर करेंगे कॉस्ट को और रिसोर्सेज को प्रोडक्ट की। ठीक है, ऑपरेशन लेवल पे आप प्रोडक्ट टास्क का स्टेटस देखेंगे कितनी चीज़ें पूरी हो गई हैं नहीं हुई। ठीक है, तो ये सब आपने 12 चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट हम अपना स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर इंशाल्लाह। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।